ना तो ये टूटेंगे, ना बिखरेंगे, ना ही काले पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी चपली कबाब। अक्सर जब हम घर में चपली कबाब बनाते हैं या तो टूट जाते हैं, सुकड़ जाते हैं या काले पड़ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी, ना तो कबाब टूटेंगे, ना बिखरेंगे, ना काले पड़ेंगे, ना ही सिकुड़ेंगे। और 1 किलो के हिसाब से इसमें कितने मसाले जाएंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी, जिससे हमारे जो कबाब है वो बहुत टेस्टफुल बनेंगे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं रेसिपी शुरू। अच्छा जी, यहाँ पे कबाब बनाने के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है। मेरे पास मशीन है, उसी से मैंने ये कीमा बना लिया है। अगर आप बाज़ार से कीमा बनवा रहे हैं ना, थोड़ा सा मोटा होता है। उसके लिए क्या करना है, आपने या तो उसको कीमे को 2 दफ़ा निकलवाना है मशीन से, नहीं तो हर घर में जो चॉपर वाली जो डब्बी होती है ना मशीन वाली, आपने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और हल्का सा घुमा लेना है, तो आपका बेहतरीन कीमा तैयार हो जाएगा। बस ये होना चाहिए कि कीमा जो है ना आपका दानेदार नहीं होना चाहिए। तो अच्छा जी, चूंकि यहाँ पे कीमा है 1 किलो, तो 1 किलो इसमें जाएंगे प्याज। प्याज़ों को या तो आपने चॉप कर लेना है या बिल्कुल बारीक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका हम इस तरह से पानी निकाल देंगे। हमें इसमें प्याज का पानी नहीं चाहिए, ठीक है। सारा का सारा पानी हमने निकाल लेना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से प्याज हमने खुश्क कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना प्याज का पानी निकला। आप ये ज़ाया नहीं करें, आप इसे बालों में लगाएंगे तो आपके बाल बहुत घने, खूबसूरत और शाइनी हो जाएंगे। तो जी, कीमे में 1 किलो के हिसाब से मसाले जाएंगे, जिसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के नमक। अगर आप आधा किलो कीमे से बना रहे हैं तो मसालों की जो क्वांटिटी इससे हाफ कर लें, ठीक है। और 1 टेबलस्पून भर के यानी कि खाने वाला 1 चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है, जिसको हम चिली फ्लेक्स कहते हैं, ये डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पे जी 3 टेबलस्पून भर के मैंने फ्रेश कुटा हुआ साबुत धनिया इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये लाजमी से डालना है, आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। 2 खाने के चम्मच जाएगा अनारदाना। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो प्याज का पानी निचोड़ के हमने रखा हुआ था ना, वो वाले प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 किलो कीमे के लिए मैंने ली थी 1 गट्टी लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का और 30 अदद तीखी वाली मिर्ची लेके मैंने इसको चॉप कर लिया है। इतनी ही आपने डालनी है, तभी आपके बेहतरीन जायके वाली चपली कबाब बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे 1 किलो कीमे के लिए मैंने लिए थे आधा किलो टमाटर। इसको भी मैंने चॉपर में 1 दफ़ा घुमा लिया था। आप इसको बारीक भी काट ले, चॉपर में डालें, बस आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना। 2 अदद अंडे डाल देने हैं। अंडे डालने से बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, जिससे कबाब टूटेंगे नहीं। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें मीठा सोडा। और यहाँ पे मैंने लिया था मकई का आटा, सफ़ेद मकई थी मेरे पास, इसका आटा मैंने लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्योंकि आपको ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ, मकई का आटा डाल देते हैं। अगर मकई का आटा नहीं है तो घर पर जो भी आटा मौजूद है, गंदम का आटा, लाल आटा या फिर सफ़ेद आटा, आप डालकर अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है। यही चपली कबाब का सीक्रेट है। जैसे हम माएँ बहनें घर में आटा गूंथती है ना, इस तरीके से हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए मसल मसल के गूंद लेना है, ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, कीमा जो आपस में चिपक जाए, इसमें थोड़ी सी लेस पैदा हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है, तभी जो हमारे कबाब है अच्छे बनेंगे, ना टूटेंगे, ना बिखरेंगे, ना चिपकेंगे और ना ही काले होंगे। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया। अब इसको मैं क्या करूँगी, आधे घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में। अच्छा जी, तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पे ऑयल मैंने चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। यहाँ पे मैंने कोई पैन, कोई तवा नहीं लिया। यहाँ पे मैं आपको डीप फ्राई करके दिखाऊंगी। जितना आपने कबाब बनाना है उतनी क्वांटिटी में कीमा लें और हाथों की मदद से इस तरह से आपने अच्छे से फैला लेना है, ठीक है। इस तरह से दबा दबा के इसके ऊपर फिंगर के भी जो है ना निशान आ जाएंगे। और बस फिर क्या करना है, हमने इसको गर्म ऑयल में डाल देना है। ऑयल जो है आपका थोड़ा सा तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल ठंडा होगा तो जो कबाब हैं वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे सारे ऑयल में। इसलिए आपने इसको गर्म ऑयल में डालना है। इस तरीक़ा से हथेली पे कीमा लेते जाएं, इसको फैलाते जाएं और साथ साथ इसमें ऐड करते जाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितनी इसमें स्पेस थी उतने मैंने कबाब डाल दिए हैं, ठीक है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पकने देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। जैसे एक साइड पे इसका कलर आ जाएगा ना, तो फिर हमने इसको पलट देना है और दूसरी साइड से भी हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है।
बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, जितना हम इसको पकाते जाएंगे ये हार्ड होते जाएंगे, ये सख्त होते जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है ना। बस 5 से 6 मिनट इनका कुकिंग का टाइम है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसको निकाल लेंगे माशाल्लाह से। देखिए कबाब का कलर देख सकते हैं ना आप, और ना ही ये सुकड़े हैं ना टूटे हैं। मैंने आपके सामने इसको डीप फ्राई किया है, इसके बावजूद भी मेरे कबाब जो बिल्कुल भी श्लिंग नहीं हुए। और यहाँ पे जो कबाब सुगड़ते हैं, क्यों सुगड़ते हैं, तो अगर आप चर्बी वाला कीमा लेंगे ना तो आपके कबाब फ्राई के दौरान उनका साइज़ छोटा हो जाएगा, वो सुकड़ जाएंगे, क्योंकि जो चर्बी है उसको जब फ्राई किया जाता है वो साइज़ में छोटी हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप रूखा कीमा लें और उसके कबाब बनाएं, फिर देखिएगा कैसे बेहतरीन कबाब बनते हैं। इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना लूँ, फिर दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे तोड़ के दिखाऊं कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं, ना बिल्कुल सुकड़े हैं ना काले पड़े हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो इजाज़त दीजिए इस एक अच्छी दुआ के साथ कि ए रब्बे कायनात हमें खैर अता फरमा और खैर तकसीम करने वाला बना। आमीन या रब्बिल आलमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।